नमस्कार दोस्तों, मैं आज आरती शर्मा आपके साथ एक्चुअली तो यूँ कहूँ कि कंटिन्यूइंग वीडियो के साथ हम यहाँ पर आए हैं। जैसा कि हमने पहले बताया कि वेदर वी हैव टू ऑप्ट न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम, तो इसको जानने के लिए आप मेरी वीडियो में एंड तक बने रहें। हम आज आपको ये बताएंगे कि क्या हमें न्यू रिजीम में, जैसा कि सब लोगों को लगता है कि अगर हम न्यू रिजीम ऑप्ट करेंगे तो हम किसी भी डिडक्शन को लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में यही बता रहे हैं कि अगर हम न्यू जो रिजीम है अगर हम उसको ऑप्ट करें तब भी हम कुछ लिमिटेड डिडक्शंस को ले सकते हैं। वो कौन कौन सी डिडक्शंस हैं, वो कौन कौन सी हम ये कहें एग्जम्पशंस हैं जिनको हम ले सकते हैं और भी हम मिनिमाइज कर सकते हैं अपनी टैक्स लायबिलिटी। तो चलिए आइए मेरे साथ जाने वो कौन कौन सी ऐसी डिडक्शंस हैं। नंबर 1, अगर हम बात करें, सभी को पता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। जैसा कि स्टैंडर्ड डिडक्शन ओल्ड रिजीम में 50,000 है और न्यू रिजीम में इट इज 75,000। और ध्यान रखें, ये जो बात कर रहे हैं हम, ये फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की बात कर रहे हैं, जिसमें असेसमेंट ईयर 26-27 की बात कर रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन केस ऑफ एनपीएस, यानी कि जो लोग सैलरीड पर्सन है उस केस में जो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो आपको एज इट इज मिलेगा। जितनी वो अर्लियर डिडक्शन थी वो आज भी आपको अवेलेबल होगी। तो इसका मतलब दो चीजों की बात कर गए हम। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन, सेकेंड बात जो हमने की एनपीएस के अंदर कंट्रीब्यूशन। थर्ड वन इज, अगर हम बात करें सेक्शन 80 CCH, जिसमें कहता है अग्निवीर कॉर्पस, मतलब गवर्नमेंट आज भी इस अग्निवीर, क्योंकि जो आई है पॉलिसी वो अभी आई है, तो गवर्नमेंट इसको प्रमोट करते हुए न्यू रिजीम में भी अगर आप अग्निवीर कॉर्पस में कोई भी अमाउंट डोनेट करते हो तो उसकी डिडक्शन आपको आज भी न्यू रिजीम में भी अवेलेबल है। नेक्स्ट इज, अगर हम बात करें फैमिली पेंशन, तो अगर हमें व्हाट इज फैमिली पेंशन, देखो ये सबके लिए नहीं है। अगर आपको जैसे आपका स्पाउस जो है उसकी डेथ हो गई है या किसी भी केस में उनकी सैलरी या उनकी पेंशन आपको मिल रही है तो दैट इज कॉल्ड फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन की डिडक्शन 1/3 और 25,000, तो हम मैक्सिमम बात करें 25,000 तक इसकी डिडक्शन जो है वो अलाउ होती है। नेक्स्ट वन इज एग्जम्पशन इन केस ऑफ एलटीए, यानी कि लीव ट्रेवल कंसेशन हो गया, एचआरए और सम स्पेसिफिक अलाउंसेस। सभी लोगों को ये लगता है कि अगर हम न्यू रिजीम में चले जाएंगे तो हमें एचआरए की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी या एलटीए नहीं मिलेगा। तो ये कुछ स्पेसिफिक अलाउंसेस हैं जिनकी एग्जम्पशन एज इट इज बनी रहेगी अगर आप न्यू रिजीम में भी आते हैं। तो अगर मैं फिर से एक बार रिवाइज कर रही हूं, आप मेरे साथ इनमें बने रहे। नंबर 1, मेरी स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000। नंबर 2, अगर जो एनपीएस में कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर का वो। नंबर 3, अगर आप 80 CCH या मैं जिसे कहूं अग्निवीर कॉर्पस वो अलाउड है। नंबर 4, आप अगर फैमिली पेंशन अगर आपको मिल रही है तो मैक्सिमम डिडक्शन 25,000। एंड लास्ट वन इज, अगर मैं बात करूं तो एग्जम्पशन फॉर एचआरए और लीव ट्रेवल कंसेशन। ये सब बातें हुई, लेकिन इसके अलावा एक बात है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी गिफ्ट आपके फ्रेंड से मिला है एज इट इज जैसे अर्लियर था, अगर वो गिफ्ट 50,000 रुपीज तक है तो उसके ऊपर कोई भी टैक्सेशन नहीं है। ये अनाउंसमेंट जो है वो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने आज इस चीज के लिए कुछ अमेंडमेंट्स की हैं कि हमारे जो फाइनेंस एक्ट है जो कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए है उसके बीच में ये सारी इन्वॉल्वमेंट्स आएंगी। आप हमारे साथ बने रहें, यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम में हमारे साथ बने रहें ताकि ये अपडेट्स जो आपके इनकम टैक्स से रिलेटेड है या जीएसटी से रिलेटेड है वो हम आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।